बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कनाडा का वीज़ा पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या गल्फ के किसी भी कंट्री से या दुनिया के किसी और मुल्क से जब आप कनाडा का विजिटर वीज़ा फॉर्म का टूरिस्ट वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे, तो जब आप ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करेंगे तो उस फॉर्म के एंड पे जो है एक फॉर्म आता है जिसको IMM 5257B जो है वो कहा जाता है, और इस फॉर्म को शेड्यूल 1 फॉर्म भी जो है वो कहा जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है और उसके एंड पे ये फॉर्म है। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है। इस फॉर्म को जो है IMM 5257 कहते हैं, और इसका इसी का दूसरा जो नाम है वो शेड्यूल 1 फॉर्म है। इसमें बेसिकली आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जो है वो इसको जो है वो फिल करना होता है। फ्रेंड, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑप्शनल है, आप देख भी सकते हैं। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में नीचे मौजूद है। अगर आप ये देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर ना भी फिल करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो कनाडा जाने से पहले मौजूद है तो फिर आप इस फॉर्म को, शेड्यूल 1 फॉर्म को डेफिनेटली जो है वो फिल करें। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पहले मौजूद नहीं है तो फिर आप इसको जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। फिर तो फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आते हैं, और उस टॉपिक से आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ईवोटेक। अगर आप प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपने फॉर्म की तरफ। ये शेड्यूल 1 फॉर्म, जिसे 5257B भी जो है वो कहा जाता है, इसको जो है वो फिल करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये फॉर्म इस तरह से होगा। आप इस फॉर्म पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पे जाएंगे, और आपने इस फॉर्म को जो है एडोब एक्रोबैट DC में जो है वो ओपन जो है वो करना होगा। इसके बगैर ये ओपन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फॉर्म को फिल करना। सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले ये बताना होगा कि आप मेन एप्लीकेंट हैं या ये फॉर्म जो है वो आप अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए जो है ये फिल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मेन एप्लीकेंट हूं, तो लिहाजा मैं इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना फैमिली नेम देंगे, यानी कि आपके नाम का आखिरी हिस्सा है जो है वो यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे जो है वो गिवन नेम में आप अपने नाम का शुरू वाला हिस्सा जो है वो देंगे। यहाँ पे अब आपने डेट ऑफ बर्थ जो है लिखनी होगी। सबसे पहले आप ईयर लिखेंगे, फिर आपने मंथ लिखना होगा, फिर आप डे यहाँ पे जो है वो देंगे। फ्रेंड, ये UCI नंबर यहाँ पे अब आपने देना होगा। अगर आपने कनाडा का पहले वीजा अप्लाई किया है तो आपके पास यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन एक नंबर होगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन का एक नंबर होता है, वो यहाँ पे आपने देना होगा। अगर आपने पहले वीजा कनाडा का अप्लाई नहीं किया तो फिर डेफिनेटली ये आपके पास नहीं होगा, आप इसको इग्नोर करेंगे। तो मैं आपको ये पूछ रहा है कि आपने कभी मिलिट्री में, यानी कि फौज में जो है, या सिविल डिफेंस में, या किसी और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में, या पुलिस फोर्स में कभी जो है वो जॉब की है, तो मैं नो वाली ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर आपने पहले जॉब की हुई है तो आप यस वाली ऑप्शन पे जाएंगे, तो फिर आपने उसकी पूरी डिटेल देनी होगी, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आपने वो वाली जॉब जो है वो की है, और उसकी लोकेशन क्या थी, कहाँ पे आप जॉब करते थे, कौन से सूबे में जॉब करते थे, कौन से कंट्री में जॉब करते थे। तो आपने यहाँ पे पूरी डिटेल उसकी जो है वो देनी होगी। और अगर आप एक से ज्यादा जो है वो जॉब करते रहे हैं, ज्यादा डिटेल देना चाहें, तो यहाँ से ये रो आप ऐड भी कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आपने ये रो खत्म करनी है तो यहाँ से रो खत्म भी कर सकते हैं। तो मैं चूंकि नो वाली ऑप्शन यहाँ पे टिक करूंगा तो ये ऑप्शन वैसे ही नीचे से डिसेबल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये जो ऑप्शन है इनमें मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रहा, चूंकि मैं एक सिविलाइज सिटीजन हूँ, एक शरीफ शहरी हूँ, तो लिहाजा मैं इनमें से किसी एक चीज में भी इन्वॉल्व नहीं रहा, लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करूंगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो ही आपने नो वाली ऑप्शन पे टिक किया, नीचे से ये जो कॉलम है ये खत्म हो गया है। और अगर आपकी ये ऑप्शन यस होगी तो फिर आपने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो मैं चूंकि नो वाली ऑप्शन पे जाऊंगा, ये ऑप्शन नीचे से डिसेबल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपको ये कह रहा है कि आप जो है किसी सियासी पार्टी का हिस्सा हैं या किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं जो कि इंगेज रही है कोई ऐसे वायलेशन करने में, रूल्स को वायलेशन करने में, पॉलिटिकल या रिलीजियस किसी किस्म के रूल्स को वायलेशन करने में, या किसी मुजरमाना एक्टिविटी में जो है वो आप इन्वॉल्व रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है ये मेरे रेलिवेंट नहीं है। मैं एक सिविलाइज सिटीजन हूँ, एक शरीफ शहरी हूँ, तो लिहाजा मैं यहाँ पे भी नो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करूंगा। तो आपको ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने जो है कभी किसी गवर्नमेंट की ऐसी पोजीशन पे रहे हैं जैसे कि सिविल सर्वेंट, जज, पुलिस ऑफिसर, मेयर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अगर तो आप इसमें फाल करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल देंगे, आपने कहाँ कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जॉब की थी, कौन सा कंट्री था, किस लेवल पे आप जॉब करते रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट था और आपकी वहां पे क्या पोजीशन थी। तो फ्रेंड्स मैंने कोई भी गवर्नमेंट ऐसी जॉब नहीं की तो लिहाजा मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करूंगा। अब आपको ये कह रहा है कि आपकी उम्र अगर 18 साल है या इससे ज्यादा है तो इस उम्र में जो है वो आपने पिछले 5 सालों में जो है कौन कौन से कंट्रीज को जो है वो विजिट किया है, उन कंट्रीज की पूरी यहाँ पे आपने डिटेल जो है वो देनी होगी और ये डिटेल जो है वो पिछले 5 सालों की देनी है, इससे पुरानी आपने नहीं देनी। तो फ्रेंड्स यस मैंने जो है वो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के अलावा और भी कंट्रीज जो है वो विजिट किए हैं तो लिहाजा मैं यस वाली ऑप्शन पे जो है वो जाऊंगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं जून 2020 में जो है वो स्विट्जरलैंड गया था। अब यहाँ पे जो है वो मैं उस कंट्री का जो है वो नाम ले देता हूँ, स्विट्जरलैंड का नाम यहाँ पे जो दे देता हूँ। अब आपने यहाँ पे बताना होगा कि आप स्विट्जरलैंड के कौन से सिटी में गए थे, तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे ज्यूरिच में जो उसका कैपिटल है वहां पे गया था, वो यहाँ पे दे देता हूँ। आपने पर्पस ऑफ ट्रिप जो है वो बताना होगा कि आप वहां पे क्यों गए थे, तो मैं फ्रेंड्स टूरिज्म के लिए वहां पे जो है वो गया था। 1 बाय 1 आपने जितने भी कंट्री विजिट किए हैं उनकी पूरी डिटेल आपने यहाँ पे जो है वो देनी होगी और अगर आपने सिर्फ एक कंट्री विजिट किया है तो आप यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, यहाँ से इस कॉलम को जो है वो खत्म कर देंगे, फालतू जितने भी कॉलम है उनको खत्म कर देंगे। और अगर आप यहाँ से कॉलम को बढ़ाना चाहें तो यहाँ से कॉलम को बढ़ा भी सकते हैं, प्लस वाले साइन पे जो है वो टिक करेंगे तो ये कॉलम जो है वो बढ़ते जाएंगे। सभी कॉलम में जो है आप इसी तरह जो है वो बिहेव करेंगे। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ये पूरी ट्रैवल हिस्ट्री देने के बाद मैं जो है इस फॉर्म को जो है वो वैलिडेट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा और अब आप ये मुझे कह रहा है कि आपका फॉर्म जो है ये सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। यहाँ पे मैं ओके वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा फॉर्म जो है वैलिडेट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको जो है वो सेव कर लूंगा, फॉर्म को यहाँ से फिर जो है मैं अपलोड जो है वो कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है वो आपने पूरा फॉर्म जो है शेड्यूल 1 फॉर्म जिसे 5257B IMM फॉर्म कहते हैं, इसको इस तरह से प्रॉपर जो है वो फिल करना है। यहाँ पे इस ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको किसी भी जगह जो है इसका प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। आपने इसी तरह इसी सॉफ्ट कॉपी को जो है वहां पे अपलोड जो है वो कर देना है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने कनाडा का पूरा वीजा प्रोसेस जो है वो समझना है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।